तेरे मौसा ने मुझे कभी प्यार नहीं किया, उसे प्यार करना नहीं आता। मैं तो बस अपने बच्चों के कारण तेरे मौसा को बर्दाश्त करती हूँ। प्यार शब्द तो मेरी जिंदगी से शादी के बाद ही चला गया था। ये सब सुनकर मुझे काफी बुरा लगा। मैंने मौसी से कहा, ऐसा मत सोचो मौसी, मैं हूं ना, मैं प्यार करता हूं तुमसे। इस पर मौसी ने कहा, हाँ बेटा, पर प्यार भी दो तरह का होता है, दूसरे वाला प्यार मुझे नहीं मिलता। मैं मौसी की बात समझ गया था। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने मौसी से कहा, अगर बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं। हाँ बोलो। मौसी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें प्यार दे सकता हूँ। मौसी ये सुनकर बोली, नहीं, ये गलत है, तू मेरे बेटे जैसा है। मैंने कहा, पर तुमको प्यार चाहिए और इस तरह के प्यार का मतलब है पिलाई। मैं पिलाई कर सकता हूँ, इसमें कुछ गलत नहीं है, और ये बात मेरे और तुम्हारे बीच की है, इसका पता किसी को नहीं चलेगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रोनित है और मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। ये कहानी मेरे और मेरी मौसी के साथ हुई पिलाई की कहानी है। सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। मेरी उम्र 20 साल है। अभी मेरी जॉब एक बहुत ही अच्छी कंपनी में लगी है, जिससे हम सब काफी खुश हैं। मैं आपको अपनी मौसी के बारे में बता देता हूँ। मेरी मौसी का नाम सोनिया है। मौसी भी झारखंड में ही रहती हैं। हमारे घर से लगभग 50 किलोमीटर दूर उनका गांव है। उनकी उम्र 38 साल की है और वो काफी मस्त हैं। मौसी की बलखाती कमर, एकदम उभरा हुआ पीछे का हिस्सा देखकर मेरा तो मन मौसी की पिलाई का करने लगता है। मेरी मौसी के घर पर वैसे तो 4 लोग हैं, मेरी मौसी, मौसा और उनके 2 बच्चे। लेकिन उनके बच्चे बाहर विदेश में रहकर पढ़ाई करते हैं और मौसा भी अपने काम के सिलसिले में ज्यादातर घर से बाहर रहते हैं। मौसा जी बहुत ड्रिंक करते हैं और मौसी की पिटाई भी करते हैं, जिस वजह से मौसा और मौसी का प्यार का रिश्ता लगभग खत्म सा हो गया था। रोज रात को मौसा जी ड्रिंक करके आते, लड़ाई करते, मौसी को मारते और सो जाते। ये हर रोज की कहानी थी। उन दिनों मेरी जॉब के कारण मुझे मौसी के घर से कुछ दूर ही एक जगह है, जहां हमारी कंपनी का गोदाम है, वहां जाना पड़ा। रात काफी हो गई थी और आना मुमकिन नहीं था, क्योंकि जो वापस आने का रास्ता था वो जंगल से होकर जाता था। तो मैंने सोचा कि आज मौसी के घर ही रुक जाता हूं, क्योंकि अगले दिन संडे था तो मुझे ऑफिस नहीं जाना था। मैंने अपनी बाइक उठाई और चला गया। मौसी के घर काफी दिन बाद जा रहा था, तो मैं बहुत खुश था। करीब 1 घंटे के बाद मैं अपनी मौसी के घर पहुंच गया। उधर मैंने जो देखा वो देखकर मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गईं। मैंने देखा कि मौसी को मौसा ने काफी बुरी तरह से मारा था। उनके कपड़े हल्के से फटे हुए थे और मौसी बैठकर रो रही थी। मैं जैसे ही मौसी के पास गया, वो मुझे देखकर मुझसे लिपट गई और रोने लगी। मौसी के यूं लिपट जाने से मैं एक बार को तो सिहर सा गया। एक पल के लिए तो मुझे लगा मैं मौसी को किस करूं और चुप करा दूं, लेकिन वो अभी हो नहीं सकता था। मौसी बुरा मान जाती, इसलिए मैंने मौसी को चुप कराया, उन्हें पानी पिलाया और उनसे कहा कि आप कपड़े चेंज कर लो मौसी। एक बात तो है, मौसी मुझे देखकर काफी खुश हो जाती थी। आज भी मुझे देखने के बाद वो काफी खुश थीं। हालांकि मौसी अपनी खुशी कुछ देर बाद जाहिर कर पाईं। मारपीट के कारण मौसी को काफी चोट आई थी, तो उन्हें काफी दर्द हो रहा था। मैंने मौसी को दर्द में देखा तो मैंने कहा, मौसी तुम लेट जाओ, मैं दवाई लगा देता हूं। पर मौसी नहीं मानी। कुछ देर बाद मौसी बोली, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूं। मैंने मना कर दिया। मौसी तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूं। मौसी के काफी मना करने के बाद भी मैं एक थाली में खाना लगा लाया और अपने हाथ से मौसी को खाना खिलाया। इससे मौसी काफी खुश हो गई थी और बार बार कह रही थी, इसी प्यार के लिए तो मैं इंतजार करती हूँ। मुझे आज तक ऐसा प्यार कभी नहीं मिला। उनके मुंह से बार बार प्यार का शब्द सुनकर मुझे समझ आ गया कि काम बन सकता है। फिर हम बातें करने लगे। मौसी मुझे अपनी जिंदगी की दास्तान बताने लगीं और रोने भी लगीं। मैंने मौसी को रोती हुई देखा तो मुझे काफी बुरा लगा, इसलिए मैंने उनसे वो सवाल पूछा जो मेरे मन में काफी देर से चल रहा था। मैंने मौसी से पूछा, मौसा तुमको इतना मारते हैं तो प्यार तो करते ही नहीं होंगे। मौसी तुम बिना प्यार के कैसे रहती होगी? मेरे सवाल पर मौसी ने कहा,
तेरे मौसा ने मुझे कभी प्यार नहीं किया, उसे प्यार करना नहीं आता। मैं तो बस अपने बच्चों के कारण तेरे मौसा को बर्दाश्त करती हूँ। मौसी बोली, प्यार शब्द तो मेरी जिंदगी से शादी के बाद ही चला गया था। ये सब सुनकर मुझे काफी बुरा लगा। मैंने मौसी से कहा, ऐसा मत सोचो मौसी, मैं हूं ना, मैं प्यार करता हूं तुमसे। इस पर मौसी ने कहा, हाँ, पर प्यार भी दो तरह का होता है, दूसरे वाला प्यार मुझे नहीं मिलता। मैं मौसी की बात समझ गया था। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने मौसी से कहा, अगर बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं। मौसी ने कहा, हाँ बोलो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें प्यार दे सकता हूं। मौसी ये सुनकर बोली, नहीं, ये गलत है, तू मेरे बेटे जैसा है। मैंने कहा, पर तुमको प्यार चाहिए, और इस तरह के प्यार का मतलब है पिलाई। मैं पिलाई कर सकता हूं, इसमें कुछ गलत नहीं है, और ये बात मेरे और तुम्हारे बीच की है, इसका पता किसी को नहीं चलेगा। कुछ देर सोचने के बाद मौसी उदास हो गई और अपने रूम में चली गई। मौसी शायद मेरे साथ पिलाई नहीं करना चाहती थी, इसलिए मौसी वहां से चली गई। मैं भी फिर अगले दिन अपने घर आ गया। घर आकर मैंने मौसी की परेशानी मम्मी को बताई तो मम्मी कहने लगी, हाँ बेटा, तेरी मौसी बहुत दुखी रहती हैं, मेरी अक्सर तेरी मौसी से फोन पर बातें हुआ करती हैं। मैंने फिर मम्मी से कहा, मौसा तो काम से हमेशा बाहर रहते हैं और मौसी घर पर अकेली रहती हैं, क्यों ना कुछ दिनों के लिए मौसी को अपने घर पर बुला लिया जाए। मेरे इतना कहते ही मम्मी ने मौसी को फोन किया और उन्हें कुछ दिनों के लिए यहां रहने को कहा, लेकिन मौसी मान नहीं रही थी। लेकिन मम्मी मौसी से कहने लगी, यहां रहेगी तो अपनों में अच्छा लगेगा, अकेलेपन से पागल जैसा दिमाग हो जाता है। जाओ बेटा, अपनी मौसी को लेकर आ जाओ, उसके कपड़े सामान सब लेकर आना, मैं कहाँ मना कर सकता हूं। मैं कार से उन्हें लेने उनके गांव की ओर फिर से निकल गया। 1 घंटे बाद मौसी के यहां पहुंचा तो मौसी फिर अपना उदास चेहरा लिए हुए खड़ी थी। आज मौसी ने सफेद साड़ी पहनी थी, पीछे से ब्लाउज का गला काफी खुला हुआ था, उसमें से मौसी की पीठ साफ दिख रही थी। सच में क्या दिख रही थी मौसी? मौसी से पहले ही मम्मी की फोन पर बात हो गई थी, तो वे आने के लिए अपना सामान वगैरह सब पैक करके मेरे आने का इंतजार ही कर रही थीं। जल्द ही हम दोनों कार में बैठ गए। वे मेरे बाजू की सीट पर बैठ गईं और मैं कार चलाने लगा। मौसी के संतरे काफी मस्त थे, जो सीट बेल्ट बांधने की वजह से एकदम चिपक गए थे और ऐसे में कुछ ज्यादा ही बाहर को आकर अपना आकार दिखाने लगे थे। मौसी कार से बाहर देख रही थी। मैं धीमी गति से कार चला रहा था और चुपके से उनके हवा में लहरते हुए संतरों को देख लिया करता था। उनकी मुस्कुराहट में गालों पर डिंपल पड़ते थे, जो कि उनकी खूबसूरती को और बढ़ा देते थे। मैंने कहा, आपकी स्माइल तो बहुत ही क्यूट है मौसी। मौसी कुछ नहीं बोली। मैं उन्हें लेकर घर आ गया। मौसी मेरी मम्मी को देखकर बहुत खुश हुई, दोनों गले लगकर मिलने लगी। मैंने सामान कार से निकाला। बस इस तरह मौसी हमारे घर आकर रहने लगी। मम्मी के साथ उनका जीवन चलने लगा। किचन में कभी कुछ मदद कर देती, टीवी देखती, मम्मी के साथ खूब बातें किया करती। मौसी अब खुश नजर आ रही थी। सही है, अकेलापन पागल बना देता है। हम दोनों भी अब आपस में खुल गए थे। मैंने नोटिस किया कि मौसी का मन पिलाई करने का तो है, मगर मौसी अपनी इस बात को जाहिर नहीं होने देती थी। मौसी का मन पिलाई का तो था, लेकिन उन्हें अपनी पसंद के औजार से पिलाई करनी थी। मौसी को शायद मेरा औजार ज्यादा पसंद आ गया था, इसलिए उन्होंने मुझ पर सिग्नल देना शुरू किया। एक दिन मौसी घर में पोछा लगा रही थी। नीचे झुककर पोछा मारती हुई मौसी बड़ी मस्त लग रही थी। पीछे से उनकी क्या मस्त दिख रही थी। उस वक्त मैं लैपटॉप में काम कर रहा था। मौसी पोछा मारती हुई मेरी तरफ को आई। उनके संतरों के बीच की दरार, यानी मौसी के संतरों की घाटियां साद्दी हटने से साफ दिख रही थी। मेरी नजर वहीं टिक गई। मौसी मेरी नजर भांप गई। ओए, क्या देख रहा है? मैंने अपना मुंह मोड़ लिया। मौसी हंसने लगी। इस बार मौसी के गालों के गड्ढे गुलाब की तरह खिलकर फूलने लगे। मैं उनकी स्माइल ही देखता रहा। कितना अच्छा लगता था उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा। वो भी मुझे देख रही थी, साथ में पोछा भी लगा रही थी। कुछ देर के बाद मौसी कमरे से चली गई। उस दिन से वे अजीब अजीब हरकतें करने लगी थी। कभी मेरे बाजू में बैठकर टीवी देखने लगती, कभी मुझे टच कर लिया करती।
हमारा ये प्यार मम्मी को खटकने लगा। मम्मी भी ये सब नोटिस कर रही थी। मम्मी ने एक दिन मुझसे कहा, बेटा तुम अपनी मौसी से थोड़ा दूर बैठा करो। मैंने कहा, इसमें दिक्कत क्या है, वे मेरी मौसी ही तो है ना। हम लोग बड़े खुले और मॉडर्न परिवार के हैं, इसीलिए मम्मी को मुझसे बात करने में कोई हिचक नहीं आई। मम्मी बोली, कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी मौसी मेरी बहन है, लेकिन आपने ही तो कहा था कि अकेलापन अच्छा नहीं है। फिर मैं उनके साथ बातें करूं तो आपको क्या बुरा लगता है? क्योंकि मैं तुम दोनों की हरकतें देख रही हूं। यहां आने के बाद वे कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने लगी हैं। ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं भी चाहती हूं कि तुम्हारी मौसी खुश रहे और तुम उसे खुश रखो। मम्मी के इस आखिरी वाक्य पर मैं तनिक चौंका कि ये क्या बोल रही है। मैंने कहा, क्या कहा आपने? हाँ बेटे, मौसी बहुत ही दुखी है। मौसा भी उन्हें बिल्कुल खुश नहीं रखते थे और मौसी की पिटाई भी करते थे। अगर तुमको मुश्किल न हो तो मैं तुम दोनों को आपस में मिला देती हूं। मौसी मानेगी तो नहीं, लेकिन फिर मान जाएगी, मैं उसे जानती हूं। उस रात मम्मी ने हम दोनों को पास में बुलाया और मौसी से कहा, मेरे बेटे के साथ तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मौसी एकदम से हम दोनों की तरफ देखने लगी। मौसी बहुत शर्मा रही थी। मौसी बोली, मतलब क्या कह रही हो तुम? मैंने भी हिम्मत करके बोल दिया, मौसी आप बहुत ही सुंदर हैं, क्यों अपनी लाइफ को ऐसे बर्बाद कर रही हैं? जब मम्मी को कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्या हिचक है? मैं भी आपसे प्यार करने लगा हूं। मम्मी कमरा छोड़कर बाहर जाने लगी और कहने लगी, तुम दोनों को जितना मजा लेना है ले लो, बस किसी को बताना मत। मैं दरवाजा बंद कर रही हूं। सोनिया, अब तो शर्म छोड़ दो, इतने साल से कब तक परेशान रहकर जीती रहोगी? मैं खुद कहती हूं कि मेरे बेटे के साथ हर तरह के मजे करो। मेरी हां है तुम दोनों के लिए। फिर मम्मी ने मुझसे कहा, सुन पगले, अपनी मौसी को खूब अच्छे से खुश करना, समझ गया ना? इतना कहकर दरवाजा बंद करके मम्मी चली गईं। रात भी हो गई थी। हम दोनों कमरे में अकेले थे। मौसी बहुत शर्मा रही थी। मैं जबरदस्ती बिल्कुल नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि जब मौसी खुद ही राजी हो तभी मजा आ सकता है। मौसी पलंग पर सिकुद्दी सी बैठी थी। मैं उनकी कमर पर हाथ फेरने लगा। मौसी कुछ नहीं बोली, सर झुकाए ऐसे ही बैठी रहीं। मैं उनके संतरों को देख रहा था। मैंने भी अब बेशर्म होकर बोल दिया, हाँ मौसी, आप मुझे प्यारी लगती हो। मैं आपकी फुदी को अपने औजार से मौज करवाना चाहता हूं। प्लीज मेरा साथ दो। मेरे मुंह से ये शब्द सुन के मौसी मुद्द गईं। मैं सोच रहा था कि अजीब है, ना मना कर रही हैं और ना कुछ बोल रही हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा शर्मीली है। इनके साथ धैर्य से काम लेना होगा। मैं उनके नीचे बैठ गया। मौसी पलंग पर बैठी थीं। मैंने उनके पैरों पर हाथ रखकर कहा, मौसी, मैं जानता हूं आप कई दिनों से इशारे कर रही हैं। आप कुछ बोल नहीं रही हैं, लेकिन मैं सब समझ रहा हूं। प्लीज आप एक बार मेरे सामने खुल जाओ। ये कहकर मैंने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और पलंग पर लिटा दिया। मैंने मौसी को बहुत ही मजबूती से पकड़ लिया। अब मौसी भी मेरी पीठ पर हाथ फेरने लगी थीं और आहें भरने लगीं। मैंने उनकी साड़ी को निकाल दिया और संतरों को सहलाने लगा। मौसी मुस्कुराने लगी। उनकी यही अदा मुझे बहुत ज्यादा भाती है। धीरे से अपना चेहरा एक तरफ ऊंचा करके जब मौसी हल्की मुस्कान देती है तो बद्दी ही प्यारी लगती है। बातों ही बातों में मैं उनके एक संतरे को चूमने लगा। मौसी आह करने लगी। अब मौसी भी मुझसे थोड़ी खुलने लगी। मेरा हाथ अपनी फुदी पर ले जाकर नीचे लगाने लगी और अपनी फुदी पर सहलाने लगी। एक तरफ मैं उनके संतरों को चूम रहा था और दूसरी तरफ मौसी की फुदी पर हाथ से सहला रहा था। फिर मैंने उनको घुटनों के बल होने को कहा। पीछे से मौसी बहुत ही ज्यादा मस्त लगती थी। उस समय उनके बाल खुले थे और कमर पर आ गए थे। घुटनों के बल होने के बाद मौसी अपने पीछे के हिस्से को ऊपर नीचे करने लगी। मौसी अपने पीछे के हिस्से ऐसे ऊपर नीचे कर रही थी जिसे देखकर किसी का भी औजार तनाव में हो जाए। मैंने उनके पीछे के हिस्से पर सहलाकर कहा, आपके पीछे की बहुत मस्त है मौसी। कैसे किया आपने इसे? ऐसा? मौसी ने कहा, मैं पहले डांस किया करती थी ना, मुझे डांस करने का बहुत शौक था,
लेकिन मेरी शादी के बाद तुम्हारे